फुल चुनाव आने से पहले डर लगना चाहिए हर नेताओं को, अपने क्षेत्र में जाने के लिए डर लगना चाहिए। लेकिन ये लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्यों? क्योंकि पता है लोग हिंदू मुसलमान जाति धर्मों में तो उलझे हुए, ना हॉस्पिटल का फिक्र है, ना शिक्षा का फिक्र है, ना महिला सुरक्षा के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार है, ना महंगाई के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार है। तो उनको पता है कि लोगों को धर्म का चस्का लग गया है। काम देने को, मुद्दे को भटकाना, अटकाना और लटकाने का काम है सरकार का। बस भटका दो, अटका दो, लटका दो, बस मामले को लटका के रखो। इनका मामला लटका रखा था किसानों को, इसीलिए तो आए हैं। किसानों को, किसानों से ज्यादा डिसिप्लिन किसी को आता है? किसानों के साथ ज्यादा किसी को काम करना आते हैं? किसानों के ज्यादा मेहनत किसी को आते हैं? किसानों को सब कुछ आते हैं। और क्या व्यवस्था संभव नहीं है? किसान अन्न उगाते हैं और किसान जो धूप किसान बर्दाश्त करते हैं ना, वो धूप आप और हम बर्दाश्त नहीं करते। पूरा टाइम वो लोग खेत में रहते हैं। जब आप और हम एसी में बैठे रहते हैं ना, वो खेत में रहते हैं। रात में जब आप और हम चैन से सोते हैं ना, तो वो खेत में रहते हैं। धर्म का इंजेक्शन ना सबको लगा दिया है। धर्म का इंजेक्शन जब लग जाते हैं ना, तो काम करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसी बात है, जब सरकार को पता हो जाता है ना कि सरकार को ये पता है कि हमें तो वोट मिलना ही मिलना है, ठीक है, और सरकार पूरी डट के यही कह रहे हैं कि हम तो 400 पार जाने वाले हैं। तो जब सरकार को लग रहा है कि हम तो 400 पार जाने वाले हैं, हम बहुमत के साथ जीतने वाले हैं, तो किसानों को रोकने के लिए तमाम तरीके की उन्होंने व्यवस्था कर लिया है। किसानों का मांग जो भी है उसमें एमएसपी मेन है ना। एमएसपी को लेके वो लोग लगातार, लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि यही रोड थी, यही नीचे किसान बैठे हुए थे, ठीक है, और 13 महीने के आसपास उन्होंने किसानों ने बैठा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोदी जी ने बोला कि मेरी तपस्या में शायद कुछ कमी होगी, उसके बाद वो वापिस कर लिया। सबसे बड़ी तो उस टाइम जो वादा किया था पूरा किया है क्या? आपको लग रहा है पूरा किया है? कहाँ पूरा किया है? एमएसपी दिया है? एमएसपी तो दिया नहीं है, तो फिर कहाँ से पूरा करा? कहाँ वादा पूरा किया? वादा करते हैं, पूरा नहीं करते। इनकी आदत है, इनकी जब आदत होता है ना कि वादा करो और पूरा ना करो। जब वादा पूरा नहीं किया तभी तो आए हैं ना, ऐसे थोड़ी ना आए। आप ये देखिए, अभी मैं देख रही थी जो शंभू बॉर्डर में क्या कुछ हो रहा है। आंसू गैस फेंका जा रहा है और जो किसानों को रोकने के लिए मखमल की कारपेट नहीं बिछाए हुए हैं, किसानों को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है? कील लगाए हुए, कारपेट बिछाए हुए हैं। आप खुद समझे कि किसानों का मांग क्या है। किसानों का मांग यही है ना, छोटी छोटी तो मांग है, वो पूरा क्यों नहीं कर रहे? सरकार पूरा नहीं करने का मतलब क्या है? वजह तो यही तो बता तो रही हूँ कि सरकार वादा करते, सरकार पूरा नहीं कर रहे हैं। पूरा करे तो फिर क्यों उलझेंगे, ये बताइए। कहीं सबका साथ और सबका विकास नहीं हो रहा है। अगर सबका साथ और सबका विकास होगा ना, तो किसान बार बार क्यों आते हैं? यही किसान कुछ टाइम पहले यहाँ पर आंदोलन हुई थी, किसान आंदोलन 1 साल से ज़्यादा टाइम थे, तो किसान क्यों आंदोलन करे? क्यों आंदोलन करे? अगर सबका साथ सबका विकास होता तो अभी फिर से किसान रोड पे क्यों आए हैं? अगर सही में अगर पूरा हो रहा है तो फिर किसान रोड पे क्यों आ रहे हैं? सवाल तो यही है ना, अगर सब कुछ खुशहाल है तो किसान क्यों है रोड पे है? बार बार जनता भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी जनता जो यहाँ पर आप खुद देखिए, रोड में ट्रैफिक कितना ज़्यादा लग जाते हैं, तमाम जगह पे ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, तो जनता तो परेशान होंगे। अगर सरकार मान जाते तो फिर क्यों? वही तो मैं कह रही हूँ ना, किसानों का मांग ही तो है ना, तो तुम उनका दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे हो? दिल्ली आने की नहीं देने का मतलब क्या बनता है? तुम रोक रहे हो वहाँ पर किसानों को, आंसू गैस फेंक रहे हैं। अभी हमने जो देखा है, आंसू गैस फेंक रहे, कीले लगा रहे हैं, अव्यवस्था। तो वो लोग डिसिप्लिन नहीं आते किसानों को? किसानों से ज्यादा डिसिप्लिन किसी को आता है? किसानों के साथ ज़्यादा किसी को काम करना आते हैं? किसानों के ज़्यादा मेहनत किसी को आते हैं? किसानों को सब कुछ आते हैं। और क्या व्यवस्था कहाँ से फैल जाती है? उससे पहले सरकार बात करने के लिए कल बात करी, किसानों से बात करके कुछ भी नहीं निकली, तो उससे पहले तैयारी शुरू। यानी कि सरकार ने खुद इस चीज़ों को मान लिया है कि अगर बात कुछ नहीं निकलेगा तो किसानों को हम आने नहीं देंगे। इसीलिए तो इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। अभी हम जिस बॉर्डर पे है, आगे आप देखिए वहाँ पर कटीले तार लगे हुए हैं, ठीक है, मट्टी का, सीमेंट का पूरा बड़े बड़े वो लगा रखा है। तो ये सब हमारे किसान देश देखिए, सरकार को डर नहीं है। सरकार को है ना, पूरी तरीके से सरकार कॉन्फिडेंस है। जब सरकार को कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, काम किया है, एक काम जरूर किया है, धर्म का इंजेक्शन ना सबको लगा दिया है। धर्म का इंजेक्शन जब लग जाता है ना, तो काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो एक बात बताइए, आपने पेपर दिया, कभी पढ़ाई किया होगा? जब पेपर आते टाइम हम क्या करते हैं? हम डरते हैं ना कि पेपर आ रहे हैं, हमें पढ़ाई अच्छे से करना है कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए हमारी। तो क्वेश्चन हमें अच्छे से करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से।
तो हम क्या करते हैं, दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन जब सरकार को पता है कि हम तो पास होना ही है हम लोगों को, तो फिर हम क्यों पढ़ाई करें, हम क्यों काम करें जब जनता सारी तरफ मोदी सरकार काम कर दिन रात 18 घंटे 20 हाँ, घंटे काम कर रहे हैं। मैं बता तो रही हूँ, सिर्फ जो बीजेपी सरकार के अंदर एक ही मंत्री काम कर रहे हैं, वो है नितिन गडकरी। उसके सिवा बाकी सब हवाई में है। तो नितिन गडकरी बात कर ले किसानों से। कमेटी ही बनते रहते हैं, अभी कमेटी बनते रहते हैं। पहले भी बोले थे ना कि करेंगे हम, आपका जो भी आपका मांग है पूरा करेंगे, लेकिन पूरा नहीं हुआ ना, जिसकी वजह से फिर से किसान बाहर रोड पे आना पड़ा, किसानों को फिर से आना पड़ा। मांग ही लेते तो ये सब कुछ तैयारी क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। मांग आप कल जो मुझे न्यूज़ में जो दिखाई दे रहा था, उसमें ये बता रहा है कि 5 घंटे की लगभग बातचीत हुई है, उसके बाद कुछ निचोड़ नहीं निकले। वो कह रहे हैं कि कमेटी बना देंगे। कमेटी तो पहले ही बनाए थे, आप वो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना साल हो गया किसान आंदोलन होते हुए, तो इन सालों के अंदर क्या करा सरकार ने? सरकार बड़ी बड़ी उद्योगपति का जो है उनका, रुकिए 1 मिनट रुकिए, किसान बड़े उद्योगपति का जो है उनका कर्जा माफ कर देते हैं, ठीक है। बड़े लोगों का जो है कर्जा माफ कर देते हैं, तो किसानों का कर्जा माफी क्यों नहीं हो सकते? किसानों के सरकार यूँ छुटकी भर में है ना, सरकार सब कुछ कर सकते हैं, रातों रात नोट बंद हो सकते हैं, ठीक है। सब कुछ अगर सरकार कर सकते है तो सरकार ये क्यों नहीं कर सकते? आपको नहीं लग रहा है कि सरकार कर सकते हैं? सरकार सब कुछ, सरकार के हाथ में सब कुछ है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहते। क्या काम किया आप ही बता दीजिए। नहीं बताइए, आप बताइए। मंदिर बनवा दिया। मंदिर जो बनवाए है ना, वो कोर्ट का ऑर्डर से बने हैं, कोर्ट का फैसला था, ठीक है, तभी मंदिर बने हैं। बना तो मोदी सरकार में है, मोदी सरकार में बने हैं ना, तो उसके लिए हम थोड़ी ना वो बोल रहे हैं कि गलत किया है। राम मंदिर बन गया, अब राम मंदिर में आपका अगर तबीयत खराब होगा तो आप मंदिर लेके जाएंगे? ये बताइए मुझे। अगर आपका तबीयत खराब होगा, आपको हॉस्पिटल चाहिए या मंदिर चाहिए? मंदिर बन गया, अच्छी बात है, मंदिर बन गया, मंदिर का काम हो गया है। ये लास्ट टाइम भी यही बोला था जब यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, तो इस टाइम भी तो यही बोला था ना। कभी खालिस्तानी बोल देते हैं, कभी इनको राजनीतिक से प्रेरित बता देते हैं। इनका कुछ काम नहीं है। देखो, मुद्दे को भटकाना, अटकाना और लटकाने का काम है सरकार का। बस भटका दो, अटका दो, लटका दो, बस मामले को लटका के रखो। इनका मामला लटका रखा था किसानों को, इसीलिए तो आए हैं। आप एक बात बताइए, 2 करोड़ रोजगार की बात करे थे, रोजगार नहीं दिया आज तक, ठीक है, रोजगार नहीं दिया। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है पता नहीं है। महंगाई कम करने के लिए बोला था, महंगाई अभी तक कम नहीं किया, कहाँ है कुछ पता नहीं है। तो इनका काम है बस बंदे को लटका के रख दो। लास्ट टाइम भी किसानों ने मनवाया। किसान हमारी वो कौम है जिन्होंने धरती को फाड़ देते हैं, ठीक है। किसानों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किसान अन्न उगाते हैं, और किसान जो धूप किसान बर्दाश्त करते हैं ना, वो धूप आप और हम बर्दाश्त नहीं करते। पूरा टाइम वो लोग खेत में रहते हैं। जब आप और हम एसी में बैठे रहते हैं ना, वो खेत में रहते हैं। रात में जब आप और हम चैन से सोते हैं ना, तो वो खेत में रहते हैं, सर्दियों गर्मियों। तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, कीले गाड़ दिए गए थे, कतीले तार लगा दिया गया था। नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सरकार ने दे दिया। कितना बड़ा सम्मान दिया अन्नदाताओं को। तो दिया, सम्मान दे दिया, तो किसानों का ऐसी तैसी कर दे। किसानों का ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। जो भारत रत्न दे दिया, उसके लिए तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा रहे। अच्छी बात है, देना भी चाहिए, वो दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद किसान क्यों रोड पे है? सवाल तो ये है ना, किसान रोड पे आखिर में है क्यों किसान बार बार परेशान होते हैं? अगर सरकार सारी बातें मान लेते तो किसान क्यों आते? आपको पता है जब लास्ट टाइम भी कितना किसान शहीद हो गए, कितना किसान परेशान हो गए थे, कितना किसानों के घर उजड़ गए थे, हाँ, कितना महिला विधवा हो गए थे। आपको पता है कितना किसान, वो तो चलो जो डाटा है उसी की सब अंदाजा ले, और कितना लोग कैसे मर गए थे। किसान बाहर, हमेशा किसान ही परेशान। क्यों किसान परेशान होना चाहिए? किसानों का आय दोगुनी करने की बात कह रहे थे, ठीक है, तो कहाँ हुआ है? किसान बार बार रोड पे आने का सवाल अगर सरकार से नहीं करेंगे, क्योंकि आज की जो दौर है ना, इसमें जनता बढ़ चुके हैं। जनता दर्द को समझने की कोशिश नहीं करे कि हमारे अंदर क्या दर्द है, या किसानों के अंदर क्या दर्द है, हम समझे। हटना तो चाहिए, लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जब किसान आंदोलन हुए थे, तब यूपी चुनाव थे, ठीक है। उससे पहले ये किसान आंदोलन हुए थे, उसके बाद वापिस ले लिया था। लेकिन उसके बाद यूपी की सारी सीटें मैक्सिमम जीत गए थे, ठीक है। तो ये जो है प्रभाव पड़ने वाली जो बात कह रहे हैं, किसान आंदोलन है, अगर लोगों के अंदर प्रभाव पड़ना तो चाहिए, लेकिन जब धर्म का इंजेक्शन लग जाते हैं ना,
तो लोगों को और कुछ नहीं दिखाई देते। तो अभी का हिसाब से यही है कि हमें धर्म का इंजेक्शन लगे हुए हैं, तो इसीलिए कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इफेक्ट तो पड़ना चाहिए, इफेक्ट पड़ना चाहिए। लेकिन अभी तक आपको लग रहा है कि पड़ेगा? अभी तक ऐसा लग रहा है कि इफेक्ट पड़ेगा और जनता इस बात को अगर समझ जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी मुझे जितना लग रहा है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ऐसा हो रखा है कि सरकार के कानों तक ना आवाज़ नहीं पहुँच रही है, क्योंकि सरकार को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, आपने संसद में मोदी जी को सुना था किस हिसाब से बोल रहे थे कि 400 की पार। तो काम किया तब बोल रहे 400 वही तो मैं कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ, इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ हमने अपने कब्जे में कर लिया है, ये उनको पता है। इसी वजह से वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ बता पा रहे हैं। नहीं तो फुल चुनाव आने से पहले डर लगना चाहिए हर नेताओं को, अपने क्षेत्र में जाने के लिए डर लगना चाहिए। लेकिन ये लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्यों? क्योंकि पता है लोग हिंदू मुसलमान जाति धर्मों में तो उलझे हुए, ना हॉस्पिटल का फिक्र है, ना शिक्षा का फिक्र है, ना महिला सुरक्षा के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार है, ना महंगाई के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार है। तो उनको पता है कि लोगों को धर्म का चस्का लग गया है, तो ये आपस में उलझते रहेंगे, तो हम तो जीतना हमारा पक्का है।